हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पोरोसिटी। तो जो माइक्रोमेरिटिक्स जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम अलग अलग डिराइव प्रॉपर्टीज सीखते हैं कि जो पाउडर होता है कोई भी, कि ये हमारे पास है ये पाउडर। तो ये पाउडर की हम अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि बल्क डेंसिटी हम उसकी चेक करते हैं कि पाउडर की बल्क डेंसिटी, उसी तरह से उसकी टैप डेंसिटी चेक करते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट होता है ट्रू डेंसिटी को फाइंड आउट करना, एंड ऑल्सो अबाउट द परसेंटेज पोरोसिटी, और किस तरह से इसकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन होती है कि जो आपको शायद एग्जाम में पूछे जाए तो भी आपके लिए वो इजी रहेगा। एज वेल एज समझो कि आप प्रैक्टिकल के अंदर ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करोगे, किससे इजीली सिंपली जो है वो आप किसी भी मटेरियल की आप पोरोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही सभी टॉपिक्स को आज के ये जो वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि पोरोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सी हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी, एंड किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी अपडेटेड विद द फार्मर नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मरऑक्स। फार्मरऑक्स का मोबाइल ऐप अवेलेबल है, तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर से, एंड अगर आप एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है उसकी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो ऐप के ऊपर आप एक्सेस कर पाओगे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द अनलिमिटेड आइटम्स वाली टेस्ट सीरीज की, जिसके अंदर एमसीक्यू का सॉल्यूशन है एंड एक्सप्लेनेशन, और प्राइस हमने जस्ट रखी है 100 रुपीज़ की, जो सभी के लिए अफोर्डेबल है। तो ये टेस्ट सीरीज को एक्सेस करिए ऐप ऊपर विद द फीचर्स लाइक इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट, प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस एंड ऑल्सो योर रैंक based on your performance. So get this all facilities on the app FarmerOx, Android app on Google Play, Apple iPhone app on App Store. तो जो हमारा टॉपिक है मेन वो है पोरोसिटी। तो सबसे पहले समझना जरूरी है पोरोसिटी के बारे में। तो पोरोसिटी क्या है? तो पोरोसिटी इट मीन्स, सबसे पहले तो ये वर्ड समझ लीजिए, पोरस, और पोरस पर से वर्ड बनता है पोर, और पोर मतलब कि स्पेस। पोर मतलब कि कोई स्पेस, कोई हॉल या फिर कोई कैविटी बिटवीन द पाउडर मॉलिक्यूल्स, कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है पाउडर के, ये पाउडर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर चार अलग अलग मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं कि ये है मॉलिक्यूल ए, नाम देता हूँ उसको मैं, दिस इज मॉलिक्यूल बी, दिस इज मॉलिक्यूल सी एंड दिस इज द D1। तो ये चारों पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल से पाउडर के, उसके बीच में यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, कि जब ये पाउडर के जो पार्टिकल, बिकॉज दे आर सॉलिड इन नेचर, ये कैसे है? सॉलिड। और सॉलिड का हमें पता है कि उनके अंदर डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कि जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर स्टडी करते हैं। तो जब डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो उस वक्त उसके पार्टिकल्स भी अच्छे से सेट हुए होते हैं, कि सभी पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में इस तरह से सेट हो जाते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे हम जो स्टडी करते होते हैं वो है पाउडर। तो जब इस तरह से उसके पार्टिकल्स सेट होते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या रह जाती है? स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में रहती है स्पेस, कि जिसको हम कहते हैं पोर। और पोर पर से क्रिएट होता है जो मटेरियल, कि बहुत सारे ऐसे पोर उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं पोरस मटेरियल। उसको हम क्या कहते हैं? पोरस मटेरियल, कि उसके अंदर पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। और ये हो गई उसकी कैपेसिटी की बात, कि पोरस मटेरियल है। अब ऐसा
जब पोर्स कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, कि समझो कि आपका पाउडर आपने लिया है 50 ग्राम जितना पाउडर लिया है, तो ये 50 ग्राम पाउडर इज इक्वल टू हम कहते हैं कि 100%। 50 ग्राम पाउडर इट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू द 100%। बट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे पाउडर के पार्टिकल्स प्लस स्पेस, दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, कि पाउडर पार्टिकल, कि ये पाउडर के पार्टिकल्स प्लस साथ में ये क्या कैलकुलेट होगा, उसका पोर, प्लस पोर इज इक्वल टू होंगे 100%। तो ये दोनों का जब फिर से मैं लिखता हूं कि जो पोरोस मटेरियल जब तैयार होता है कोई भी, तो ये पोरस मटेरियल के अंदर दो कंडीशन जो है वो एस्टेब्लिश होती है, कि समझो कि उसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा है, काफ़ी सारे पोर्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो उसका मतलब ये होगा कि जब आप उसको वे करोगे या फिर उसका हम प्रॉपर वॉल्यूम मेज़र करेंगे, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम जो है वो हमें मिलेगा समझो कि 100%। तो वो 100% में दो चीज़ रहेगी, एक तो पाउडर का रियल वॉल्यूम, वन इज द रियल वॉल्यूम विदाउट पोर। ओके, रियल वॉल्यूम मतलब कि ऐसा वॉल्यूम कि जो विदाउट पोर्स, कि हम उसमें से पोर्स निकाल देते हैं तो जो भी बचता है वो उसका रियल। और जो सेकंड है उसके अंदर मिक्सचर के अंदर वो होगा पोर वॉल्यूम। तो समझो कि रियल वॉल्यूम है उसका 70% और 30% उसके अंदर होता है समझो कि पोर, तो वो दोनों मिलाकर फिर फाइनल वॉल्यूम बनाते हैं 100%। तो ये है पोरोसिटी, कि हम समझो कि कोई पाउडर लेते हैं और वो पाउडर के आगे हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि उसका रियल वॉल्यूम जो है उसके अंदर 70% है एंड 30% जितना उसके अंदर प्रेजेंट है पोर। तो इसी कारण जब देखो कि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर हम जब कोई मटेरियल को फिल करते हैं, तो समझो कि मैंने फिक्स अमाउंट में 10 ग्राम जितना कोई पाउडर लिया है और उसको जब ये ऐसे सिलेंडर के अंदर फिल करता हो तो डेफिनेट वॉल्यूम तक वो पाउडर जो है वो फिल हो जाता है। कि सपोज ये पाउडर जो है वो फिल हुआ है अप टू 30 ml तक, अप टू 30 ml तक, तो ये 30 ml जो उसका वॉल्यूम है उसके अंदर प्रेजेंट होगा पाउडर का रियल वॉल्यूम प्लस उसके पोर का वॉल्यूम, कि ये जो पोर प्रेजेंट है वो भी इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा, बिकॉज जो पोर है वहाँ पे प्रेजेंट है स्पेस और वो स्पेस में होगी हवा, कि जिसको हम कहते हैं एयर, कि वहाँ पे एयर होगी, कि जो एयर है वो वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये जो हमें वॉल्यूम मिलता है वो प्रॉपर ओरिजिनल वॉल्यूम हम नहीं कह सकते, बिकॉज उसके अंदर प्रेजेंट है स्पेस। और समझो कि 30% स्पेस हो गए तो उसका ये मतलब होगा कि 30 ml का 30% तो उसका 30% तो ओनली प्रेजेंट है वॉइड, कि जिसको हम कहते हैं स्पेस या फिर एयर। 30% तो एयर ही है, बाकी का 70% जितना है उसके अंदर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो समझो कि इसको आप समझो कि इतना टैप करवाते हो काफ़ी, तो आगे जाके उसकी समझो कि 30% जितने पोर होंगे तो वो पोर जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे ड्यू टू टैपिंग। और समझो कि इसका हम 30% निकालें तो एटलीस्ट 21 ml जितना होगा उसका ओरिजिनल वॉल्यूम एंड 9 ml जितना हमें मिलेगा पोर का वॉल्यूम, 9 ml जितने होंगे पोर। तो जब आप टैपिंग करोगे तो ये जो 30 है उसके बजाय रिड्यूस होके हमें मिलेगा यहाँ तक समझो कि
फाइनल वॉल्यूम 21 ml, और जो उससे पहले था समझो कि यहाँ तक वो 9 ml जितना था, पोर जितना, कि 9 ml जितने पोर थे उनका स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा था, बट ओरिजिनली तो 21 ही था। तो ये पोरोसिटी की जो एक इम्पोर्टेंस है कि जब आपको कोई पैकिंग करना है, मटेरियल को अच्छे से पैक करना है, तो उस वक्त पोरोसिटी की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो इसीलिए जब प्री फार्मुलेशन स्टडीज़ होती है उसमें भी पोरोसिटी की कैलकुलेशन की जाती है। कई बार जब आप इस तरह की कोई डोजेस फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो पोरोसिटी भी कई बार फाइंड आउट करते हैं, और ऑल्सो द ट्रू डेंसिटी, बिकॉज ट्रू डेंसिटी वही उसकी ओरिजिनल डेंसिटी है विदाउट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेस, बिकॉज जो डेंसिटी जो का जो फॉर्मूला है वो है मास बाय वॉल्यूम। अब मास तो यूनिवर्सल है, मास में हम कोई चेंजेस नहीं होगा, बट वॉल्यूम होता है चेंज होता है वॉल्यूम। तो मास रिमेन्स द सेम, कि चाहे आप इसको टैपिंग करें या ना टैपिंग करें, उसका मास तो फिक्स 10 ग्राम ही रहना है पाउडर का, वो मास चेंज होगा नहीं। सिर्फ वेरिएशन किसका होता है? वॉल्यूम का। उसी के कारण हमें हर समय अलग अलग टाइप के डेंसिटीज मिलते हैं, कि बल्क डेंसिटी की वैल्यू अलग होती है, ट्रू डेंसिटी की वैल्यू अलग होती है, एंड थर्ड टैप डेंसिटी की वैल्यू हमें अलग अलग मिलती है। तो यही एक कंसिडर होता है कि जो पाउडर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो पोर होती है, स्पेस होती है, उसके कारण हमें ये वेरिएशंस मिलती है, अलग अलग वैल्यूज मिलती है, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी एंड अबाउट द ट्रू डेंसिटी। तो पोरोसिटी ऐसे है कि आप एक्चुअल उसके अंदर कितने पोर्स प्रेजेंट थे वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि सपोज ए नॉन पोरस पाउडर इज प्लेस इन ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ occupied is known as the bulk volume VB. The bulk volume is equal to true volume plus the volume of spaces between the particle. कि समझो कि मैं यहाँ पे एक इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये है कोई मेजरिंग सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ये पाउडर के जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा ये बल्क वॉल्यूम का, कि ट्रू वॉल्यूम, कि ये 4 पार्टिकल है उसका ट्रू वॉल्यूम, कि जो मैं यहाँ पे लिख लग रहा हूँ T, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, कि ये जो स्पेस है कि जिसको हम कहते हैं पोर, उसका भी वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर मेजर है, वो है बल्क वॉल्यूम। दूसरा जो वॉल्यूम मिलता है वो है ट्रू वॉल्यूम, कि जिसको हम कहते हैं VP। बल्क वॉल्यूम मतलब कि VB, और ट्रू वॉल्यूम को हम कहते हैं VP। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड ए वॉइड वॉल्यूम, दैट इज ए V। तो समझो कि ये 4 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है P, तो जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हॉल है या फिर जो स्पेस है या फिर पोर है, कैविटी है, उसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम कहते हैं V। तो ये जो फॉर्मूला तैयार होती है कि VB इज इक्वल टू VP प्लस V, VB इज इक्वल टू VP प्लस V। तो V कितना होगा? तो जब आप VB कि मतलब कि जो उसका बल्क वॉल्यूम में से जब VP निकाल दोगे, कि जिसको हम कहते हैं ट्रू वॉल्यूम, तो ट्रू वॉल्यूम को निकाल दोगे तो जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, कि पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस प्रेजेंट है वो हमें समझो कि फाइंड आउट करना है, तो हम इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे लिखिए, देखिए क्या लिखा है कि इन लोगों ने क्या किया कि जो बल्क वॉल्यूम है, कि टोटल बल्क वॉल्यूम में, चलो एक एग्जांपल देके आपको यहाँ पे समझाता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा कि बल्क वॉल्यूम मतलब कि समझो कि था मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे था, ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर
पाउडर जो है वो फिलअप किया है और वो वॉल्यूम है अभी जो हमने देखा वो 30 ml। तो 30 ml क्या हो गया, VB। तो VB की वैल्यू है यहाँ पे 30 ml। अब आगे जाके पता चलता है हमें कि ये पाउडर का ट्रू वॉल्यूम जो था वो था 21 ml। ट्रू वॉल्यूम था कि यहाँ पे पहले 30 तक था, फिर हमें उसका ट्रू वॉल्यूम मिला वो था 21 ml। 21 ml की जो ट्रू वॉल्यूम कि जिसको हम कहते हैं VP की वैल्यू मुझे मिली 21। तो अब मेरे पास VB की भी वैल्यू है एंड VP की भी वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू अब मैं समझो कि फाइंड आउट करता हूँ। तो V इज इक्वल टू VB की जो है 30 माइनस 21, तो वो वैल्यू मिल गई मुझे 9 ml। वो वैल्यू मिल गई मुझे 9 ml। तो कैपिटल V इज इक्वल टू 9 ml। तो ये समझो कि मुझे कन्फर्मेशन भी करना है, तो भी ये फॉर्मूला से मैं कर पाऊँगा कि VB इज इक्वल टू VP प्लस V। तो VB की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 30 प्लस VP की वैल्यू है मेरे पास 21 और V मुझे मिला 9। तो यहाँ पे 30 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 30। तो LHS इज इक्वल टू RHS भी हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जितनी वैल्यूज है वो हो गई राइट हैंड साइड की ओर। तो इस तरह से हम जो है वो कन्फर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये है पोरोसिटी कि कितने पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना रहता है। बिकॉज जब पाउडर फिल किया जाता है तो उनके बीच में जो है वो हवा जो है वो चली जाती है और उसके कारण वहाँ पे पाउडर्स के बीच में जो है वो पोर क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होता है कि व्हाट इज़ द बल्क वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला, फिर ट्रू वॉल्यूम कि जिसको हम कहते हैं VP। बल्क वॉल्यूम के लिए VB हमने सिंबल रखा है एंड वॉल्यूम जो होते हैं स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स कि जिसको हम कहते हैं वॉइड, उसको क्या हम कहते हैं वॉइड। तो उसका जो वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं V कि जो वॉइड वॉल्यूम कहा जाता है। पोर का जो वॉल्यूम है उसको कहा जाता है वॉइड वॉल्यूम और ये है उनकी ये फार्मूला। और ये फार्मूला का हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया अच्छे से कि 30 ml जो था वो था VB और VP था समझो कि 21 ml। तो 9 ml जो हमें मिलता है वो है वॉइड की जो स्पेस, और उसका हम कंफर्मेशन भी यहाँ पे ले लेते हैं ये फार्मूला को अच्छे से अप्लाई करके। तो इस तरह से सिंपल आपका पोरोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होता है। अब बात आती है, ये तो हमने जस्ट टेंटेटिवली देखा, जस्ट लॉजिकली हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि किस तरह से ये कैलकुलेशन को हम इजी बना सकते हैं एज वेल एज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। अब समझो कि आप इसका एक्सपेरिमेंट करते हो तो किस तरह से फाइंड आउट होती है पोरोसिटी वो हम सीखेंगे। कि एक्सपेरिमेंट ऑफ पोरोसिटी में ये होता है टाइटल के टू डिटरमाइन द पोरोसिटी ऑफ गिवन पाउडर सैंपल एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। तो उसके अंदर ये कीवर्ड्स रहते हैं कि पोरोसिटी, ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, ये तीन आपके लिए की फैक्टर यहाँ पे बनते कि आपको एक पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है, ट्रू डेंसिटी फाइंड आउट करनी है एंड बल्क डेंसिटी। और मेन उसका जो एम है, आपको जो भी वर्क दिया है उसका जो एम है टू डिटरमाइन पोरोसिटी, टू डिटरमाइन द पोरोसिटी ऑफ गिवन पाउडर सैंपल की जो भी आपको पाउडर सैंपल दिया जाता है उसकी आप पोरोसिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और साथ में लिखा है कि उसकी बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी भी फाइंड करिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस स्लाइड में हमने जो बात कही वो ये थी रिगार्डिंग द वॉल्यूम की बात थी। तो हमने ये बात की थी वहाँ पे कि बल्क वॉल्यूम एंड टैप्ड वॉल्यूम की हमने बात की थी, सॉरी ट्रू वॉल्यूम की। तो जब आपके पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये इजीली सबसे पहले याद रखो कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है
वो है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अब समझो कि मास तो चेंज होगा ही नहीं, मास तो हर जगह पे सेम ही रहता है पृथ्वी के ऊपर। ओके, अब जो चेंज होता है वो ओनली वॉल्यूम। ओनली जो चेंज हो रहा है कोई, वो है वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आपका यूनिवर्सल है। तो समझो कि आपको ट्रू डेंसिटी जब फाइंड आउट करनी है, तो ट्रू डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? ट्रू डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा, एक तो मास तो कॉमन ही है, बस जो वॉल्यूम जो हमें चाहिए वो होगा ट्रू वॉल्यूम। ट्रू वॉल्यूम। तो ये हो गई फर्स्ट ट्रू डेंसिटी की फॉर्मूला हमारे पास अब अवेलेबल है। सेकंड, बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास रहा मास तो सेम ही है पाउडर का, बट उसका ट्रू वॉल्यूम की जगह मैं यहाँ पे लूँगा बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम। तो ये दो मुझे जब वैल्यूज मिल जाती है तो मैं इजीली फिर फाइंड कर सकूँगा पोरोसिटी, बिकॉज पोरोसिटी की फार्मूला मेरे पास अवेलेबल है। तो वो फार्मूला क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, बट उससे पहले जान लीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए ये एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स में चाहिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल एक चाहिए, ये वाली जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। फिर आपको चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास, उससे हम फाइंड आउट कर सकेंगे प्रॉपर वॉल्यूम। मेजरिंग सिलेंडर प्रॉपर लेबलिंग कर लेते तो आपको पता चले, और 100 ml का लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वाली साइज़ का, कि जो 100 ml आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रॉपर उससे वॉल्यूम जो है वो आपका मेज़र होता है फॉर द वॉल्यूम मेज़रमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल आपको काम आएगी टू डिटरमाइन द डेंसिटी। फिर मेजरिंग सिलेंडर के बाद ज़रूरी है पाउडर सैंपल। तो ये है आपके पास आपको दिया हुआ पाउडर सैंपल, और पाउडर सैंपल के बाद ज़रूरी है कैलकुलेटर कैलकुलेशंस करने के लिए, एंड पाउडर सैंपल को लेने के लिए चाहिए प्रॉपर बटर पेपर। बटर पेपर की खास ज़रूरत रहेगी आपको ये एक्सपेरिमेंट के दौरान, एंड सॉल्वेंट हमें एक चाहिए। वो क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि सॉल्वेंट की भी हमें एक ज़रूरत पड़ेगी कोई, कि ऐसा सॉल्वेंट कि जिसके अंदर ये पाउडर जो है वो क्या हो, इनसॉल्युबल। आपका जो भी पाउडर सैंपल है वो इनसॉल्युबल हो, ऐसा कोई हमें चाहिए सॉल्वेंट, और रिकॉर्ड बुक की जिससे अंदर आप प्रॉपर कर सके कैलकुलेशन। तो ये था कॉन्सेप्ट और रिक्वायरमेंट्स एंड एम एंड डिटेल स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। कि सबसे पहले कि आपको पोरोसिटी क्या है वो मैंने आपको समझा दी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट का हमारा आज का एम, और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो द पोरोसिटी और वॉइड ऑफ द पाउडर इज डिटरमाइन एज द रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। कि आपका जो पोरोसिटी जो है वो एक टाइप का रेशियो है, एक टाइप का रेशियो है वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम का। कि जो वॉइड वॉल्यूम की जो आपको पता है कि जो वॉइड प्रेजेंट है, वॉइड मतलब कि पोर, पोर का जो वॉल्यूम होता है उसका आप परसेंटेज निकालते हो टू द बल्क वॉल्यूम। कि जैसे अभी हमने सीखा कि 30 इज इक्वल टू हो रहा था 21 + 9, जिसमें ये था बल्क वॉल्यूम,
ये था हमारा V और ये था VP। तो समझो कि मैं रेशियो निकालता हूँ यहाँ पे, तो VB जो है वो है मेरा बल्क वॉल्यूम, एंड जो V है बल्क वॉल्यूम है मेरा वो है 30, एंड वॉइड वॉल्यूम है 9। वॉइड वॉल्यूम है मेरा 9। तो जो रेशियो निकलेगा वो होगा रेशियो, वो होगा 9/30 का, 9/30, और परसेंटेज ने करने के लिए इंटू हम कर लेंगे 100। तो समझो कि मैं कैलकुलेटर से अब आपको करके ही दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कैलकुलेटर से हम जब देखते हैं तो 9/30 इंटू 100, तो जो आंसर आ रहा है कि 9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, तो वो मुझे मिल रहा है 30%। कि आगे मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई थी कि समझो कि सपोज आपके जो पाउडर के अंदर 30% जितने पोर प्रेजेंट हैं, तो उसका मतलब ये है कि टोटल 100% पाउडर में से 30% जितना पोर प्रेजेंट है, एंड 70% जितना आपका मेन पाउडर की जिसको हम कहते हैं उसका ट्रू वॉल्यूम। तो अब समझो कि ये कॉन्सेप्ट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर आपका क्लियर हुआ है, तो अब आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से देखिए कि ये वाला अभी हमने फॉर्मूला सीखा था कि बल्क वॉल्यूम VB इज इक्वल टू VP प्लस V, VP प्लस V। तो VB जो था वैल्यू 30 था, VP की वैल्यू थी 21 और V की वैल्यू थी 9। तो अब जो हम परसेंटेज निकालते हैं कि VB जो है वो है हमारा बल्क वॉल्यूम है, 21 जो है वो है हमारा ट्रू वॉल्यूम है, एंड जो 9 है वो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम, लिख लेते हैं वॉइड वॉल्यूम। तो अब समझो कि आप उसका रेशियो निकालते हैं तो भी हो जाएगा कि जो वॉइड वॉल्यूम है वो है 30% है, ट्रू वॉल्यूम है वो है 70%, एंड उन दोनों का समझो कि हम प्लस करते हैं तो इक्वल टू मिल जाता है हमें 100%। तो इस तरह से आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है ये टॉपिक का, वो यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि आपको मेन पहले तो यही याद रखना है। 2-3 बार आप रिवर्स करके भी पूरा लेक्चर फिर से देख सकते हैं यहाँ तक का, कि जिससे आपको कोई भी पॉइंट में क्वेरी होगी तो वहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एकदम इजी टॉपिक है ये। सिर्फ लॉजिक ही लगाना है कि समझो कि ये जो ब्लू कलर के है वो आपके पाउडर की जो हाई पोरोसिटी है, काफ़ी लार्ज स्पेस है, कि ये समझो कि मैं येलो स्पेस में जो ये येलो येलो जो कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पेस। अब यहाँ पे कम है बिकॉज यहाँ पे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है लार्ज पार्टिकल के बीच में, कि यहाँ पे स्मॉल स्पेस है। तो जब हाई पोरोसिटी होगी तो उसमें आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलेंगे पोरोसिटी के, और लो पोरोसिटी होगी उस वक्त उसके परसेंटेज कम मिलेंगे, बिकॉज वो जो स्पेस थी वहाँ पे ये छोटे दूसरे पार्टिकल्स भी सेट हो चुके हैं। तो VB की जो आपका बल्क वॉल्यूम, VP की जो है आपका ट्रू वॉल्यूम, और V की जो आपका वॉइड वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख रहा है कि पोरोसिटी और वॉइड ऑफ पाउडर इज डिटरमाइन एज द रेशियो ऑफ वॉइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम। और ये तो जस्ट डेफिनेशन बनाई, बट आप लॉजिकली भी आपको समझो कि कितने वॉइड थे उसके आपको परसेंटेज निकालने हैं, तो भी आप वही करोगे कि सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट करोगे कि आपके पास जो मटेरियल है कि 9 ml जितना आपका है वॉइड, टोटल वॉल्यूम है 30,
तो 30 का मतलब है 100%। तो 9 से कितना, अगर 30 ml वॉल्यूम है तो 100% जो है वॉल्यूम, तो 9 ml के लिए कितना, तो आप इस तरह से 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय करोगे 30, तो भी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 10, वो आ जाएगा 30%। या फिर आप दूसरी तरह से कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट कि रेशियो निकालते हैं वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, डायरेक्टली 9/30 करते हैं, तो भी जो आपको आंसर मिलेगा वो यही आएगा। तो ये एक लॉजिक की बात है और लॉजिक्स पर से ही आगे जाके डेफिनेशंस एंड मैथमेटिकल फार्मूलास जो है वो जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले जब टॉपिक का आपको लॉजिक पता होगा तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये है Vp माइनस Vb बाई Vb, और पोरोसिटी के लिए ये एक फॉर्मूला दिया है कि पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस Vp बाय Vb। ये एक फॉर्मूला है कि पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस Vb बाय Vp, बिकॉज पोरोसिटी का जो वॉल्यूम V बाय Vb, आपका ये फॉर्मूला V बाय Vb। अब मैं क्या करता हूँ कि जो Vb की जो वैल्यू है, Vb की जो वैल्यू वो मैं समझो कि फाइंड आउट करता हूँ, और उसके पर से आगे जाके ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हम उसको डिज़ाइन कर सकते कि 1 माइनस इन ब्रैकेट Vp माइनस Vb, तो वो जो आंसर मिलेगा वो आएगा पोरोसिटी का। तो पोरोसिटी इज फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस इन ए परसेंटेज, मतलब कि जो भी आपको आंसर मिलता है ई का इंटू 100 करते हैं वो होती है उसकी परसेंटेज पोरोसिटी। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये अचानक से ये वाली फार्मूला कैसे आ गई, तो कुछ नहीं किया है उसमें। V बाय Vb था, तो V की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे रख दी कि V की वैल्यू Vb माइनस Vp वहाँ पे उन्होंने रखी डिवाइडेड बाय Vb। अब मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग टू समझो कि हम कॉमन निकालते हैं, तो आगे जाके ये वाला इस तरह से हम सेट कर सकते हैं कि Vb बाय Vb माइनस Vp बाय Vb। अब ये दोनों निकल जाएंगे तो उसके जगह पे आ जाएगा 1, तो 1 माइनस Vp माइनस Vb। तो ये थोड़ा मैथमेटिकली आगे उस फॉर्मूला को सेट किया है। तो ये था पोरोसिटी का फॉर्मूला। अब परसेंटेज पोरोसिटी की जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होती है कि पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रू डेंसिटी इनटू द 100। कि बल्क डेंसिटी की जो फॉर्मूला हमें पता है कि बल्क मास बाय बल्क वॉल्यूम। ट्रू डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W2। वहाँ पे जो W1 होगा वो होगा वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, कि ये जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज़ कर रहे हैं उसका वेट एम्प्टी, कि समझो कि इसका जो वेट है वो W1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। फिर यही बॉटल के अंदर जब मैं सैंपल फिल कर दूंगा तो वो मुझे जो वेट मिलेगा वो होगा W2। तो ये बॉटल प्लस उसके अंदर मैं फिल करता हूँ सैंपल, कि ये वाला पाउडर अब मैं ये बॉटल के अंदर फिल कर लेता हूँ। तो जो मुझे अब नेक्स्ट मिलेगा वेट उसको मैं कहूँगा W2, कि जो ये वाला है वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल, कि दोनों का जब समेसन होगा तो वो हमें मिलता है W2। अब W3 हम अब फाइंड आउट करते हैं कि वेट ऑफ सैंपल क्या होगा। तो वेट ऑफ सैंपल इतना होगा कि जो ये W2 में से
कि ये जो W2 हमें मिलेगा कि वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल, उसमें से समझो कि मैं W1 माइनस कर देता हूँ कि जो हमें ऑलरेडी पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का वेट। तो जो मुझे वो आंसर मिलेगा W3 वो होगा वेट ऑफ सैंपल। व्हाट इज़ द वेट ऑफ सैंपल? तो सैंपल का वेट यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं करूँगा W2 माइनस W1 और जिसको मैं सिंबल देता हूँ W3 का। और आखिरी है अब W4। तो यही बॉटल की जब मेरे पास वेट था सैंपल का वो हमें पता चल गया, बॉटल का वेट भी हमें पता है, और अब यही बॉटल की जिसके अंदर पाउडर फिल हुए उसके अंदर अब कोई ऐसा सॉल्वेंट फिल करेंगे कि वो सॉल्वेंट के अंदर ये जो पाउडर है वो इनसॉल्युबल है, जिसके कारण ये पाउडर जो है वो डिजोल्व ना हो और जो सॉल्वेंट है वो एक्यूपाई करेगा स्पेस। सॉल्वेंट विल ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ वॉइड, कि जितना वॉइड होगा जितना पोर होगा उतने एरियाज के अंदर ये आपका जो सॉल्वेंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो कंडीशन ऐसी होगी कि समझो कि ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, ये आपकी बॉटल के अंदर ये है पाउडर के पार्टिकल्स। तो ये पाउडर के पार्टिकल्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हमें देखने को मिलेगी कि ये पाउडर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में है प्रॉपर स्पेस। तो जब मैं उसके अंदर कोई सॉल्वेंट ऐड करता हूँ कि जो सॉल्वेंट ऐसा है कि इसके अंदर है प्रॉपर इनसॉल्युबल, तो कंडीशन आगे जाके ऐसी होगी कि ये बॉटल तो है ही हमारे पास कि जिसके अंदर ये पाउडर के सैंपल, पाउडर के जो पार्टिकल्स वो इस तरह से सेट है, बट उनके बीच में जो है बची जो स्पेस है वहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो मिक्स हो जाएगा। और सॉल्वेंट के लिए समझो कि मैं ब्लू कलर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है ब्लू कलर का जो हम आप देख सकते हैं वो सेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। तो जो ग्रीन है, ग्रीन बराबर पार्टिकल ऑफ सॉलिड पाउडर एंड ब्लू इज इक्वल टू पार्टिकल ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट उसी जगह पे चला जाएगा कि जहाँ पे ये वॉइड प्रेजेंट थे। तो जो हमें W अब जो वेट मिलेगा ये बॉटल का, इसके अंदर तीन चीज़ रहेगी। ये बॉटल के अंदर, ये बॉटल के अंदर तीन चीज़ है। एक है बॉटल का वेट, प्लस क्या होगा पाउडर का वेट होगा, और यहाँ पे तीसरी चीज़ होगी वो होगी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सॉल्वेंट उतना स्पेस एक्यूपाई कर लेगा कि जितना उसके अंदर प्रेजेंट था वॉइड। तो इस तरह से ये जो फाइनल फार्मूला जो हमें मिलती है कि पोरोसिटी के लिए हमें एक तो बल्क डेंसिटी की फार्मूला चाहिए, वो वैल्यू चाहिए, और दूसरी चाहिए हमें ट्रू डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी तो हम फाइंड आउट कर लेंगे बल्क मास बाय बल्क वॉल्यूम, कि जो डायरेक्टली हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करके परफॉर्म कर पाएंगे। बट बात आती है ट्रू डेंसिटी। तो ट्रू डेंसिटी के लिए हम इस तरह से प्रॉपर फॉलो करेंगे कि एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल लेंगे, उसके अंदर हम फिल करेंगे हमारे पाउडर को, और फिर उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्वेंट जो है वो फिल करेंगे कि जो उसके अंदर हो इनसॉल्युबल, कि जो पाउडर है वो ये सॉल्वेंट के अंदर रहेगा इनसॉल्युबल। ऐसा सॉल्वेंट हम प्रीफर करेंगे कि जो इसकी सॉल्युबिलिटी
नियर बाय प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हो वैसा ही सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे ये पाउडर के लिए। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं बल्क डेंसिटी को। तो समझो कि आप बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो बल्क डेंसिटी के लिए तो सिंपल, हमें सबसे पहले आप मेजरिंग सिलेंडर ले लोगे। ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर क्या करोगे आप, मेजरिंग सिलेंडर उसके अंदर जो है वो पाउडर फिल कर देंगे। एटलीस्ट मैं फिक्स लेता हूँ कोई पाउडर 10 ग्राम जितना। 10 ग्राम पाउडर फिल करने के बाद ये मेजरिंग सिलेंडर में जो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है वो है, समझो कि यहाँ तक वॉल्यूम मुझे मिला और वो वॉल्यूम था 17.5 ml जितना। 17.5 ml मुझे वॉल्यूम मिलता है ये मेजरिंग के अंदर, और ये है मेरा पाउडर। तो मेजरिंग था ये सिर्फ, ये मेजरिंग सिलेंडर में पाउडर फिल करने के बाद जो मुझे वॉल्यूम मिलेगा वो मिला बल्क वॉल्यूम। अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जाके इसी के अंदर, सॉरी विदाउट एनी टैपिंग, अब उसका मैं फाइंड करूँगा बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी के लिए अब करनी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन। तो बल्क डेंसिटी की जिसको हम कहते हैं बीडी, तो बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम। तो मास जो हमने फाइंड आउट किया वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ही 10 ग्राम, और बल्क वॉल्यूम आया हमारा 17.5 ml। तो जो मुझे अब आंसर मिल रहा है वो है 0.57 ग्राम पर ml। 5 अच्छे से लिखता हूँ कि जिससे आपको पता चले, 0.57 ग्राम पर ml वो मुझे आंसर अब मिल गया है। इवन आप कैलकुलेटर से करोगे तो भी आ जाएगा। क्या आप देखिए 10 डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूँ 17.5, तो ये आंसर है 0.57। तो ये आप याद रखो, ये वैल्यू हमें आगे काम आएगी पोरोसिटी की फाइनल कैलकुलेशन के अंदर। बल्क डेंसिटी हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है फाइंड आउट करना ट्रू डेंसिटी। तो ये कैलकुलेशन जो थी उसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट लेकर आप आगे आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर लिख सकते हैं। तो बल्क डेंसिटी की जिस तरह से मैंने अभी बात की कि डायरेक्टली हम पाउडर सैंपल लेके, कि यहाँ पे भले 5 लिखा है बट हमने 10 ग्राम जितना पाउडर लिया। अब ट्रू डेंसिटी, कि ट्रू डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ए सैंपल एक्सक्लूड द वॉल्यूम ऑफ पोर एंड वॉइड विद इन द पाउडर सैंपल। एक्सक्लूड्स कर देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ पोर्स को, कि पोर का वॉल्यूम हमें ना मिले, उस तरह से हम एक्चुअल डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी की जिसको कहते हैं हम ट्रू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ पोर एंड वॉइड विद इन द पाउडर सैंपल वी रिमूव फ्रॉम कंसिडरेशन, कि जो पोर या फिर जो हम वॉइड करते हैं उसका जो वॉल्यूम है उसको हम रिमूव कर देते हैं कंसिडरेशन में फ्रॉम द कैलकुलेशन, बिकॉज पोर एंड वॉइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ए powder. Thus, we ignore the void and pore to calculate the true density of any sample. तो उसकी अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो जिस तरह से सबसे पहले हमारी बात हुई उस तरह से सबसे पहले हमें लिखना है कि ये जो पाउडर सैंपल है उसको हम फिल करेंगे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के अंदर। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा W1। तो W1 की जो होगा एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल वेट, और वो वेट था
समझो कि 18.7 ग्राम, 18.7 ग्राम। सेकंड है, अब मैं उसके अंदर फिल कर रहा हूँ पाउडर, तो वो मेरा है W2 कि जो रहेगा बॉटल का वेट प्लस पाउडर का, और वो W2 जो है वो मुझे मिल रहा है 39.7। कि जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ तो ये पाउडर को ये बॉटल के अंदर फिल करने के बाद मुझे W2 की वैल्यू मिल रही है 39.7। अब मुझे फाइंड आउट करना है W3 की जो है वेट ऑफ पाउडर, वेट ऑफ पाउडर कि पाउडर का वेट कितना होगा। तो सिंपली W2 माइनस W1 इज इक्वल टू 39.7 माइनस 18.7, तो वो वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट 21 ग्राम, 21 ग्राम। तब हमारे पास तीन वैल्यू ऑलरेडी रेडी है कि मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल की जिसका वेट 18.7 मेरे पास अवेलेबल है, फिर वही बॉटल के अंदर मैं फिल कर रहा हूँ पाउडर, तो वो वेट मिला मुझे 39.7 ग्राम। अब W3 की जो हमारा फार्मूला ही है W2 माइनस W1, तो वो वैल्यू भी मिल गई मुझे 21 ग्राम। अब मैं क्या करूँगा, यही जो बॉटल थी उसके अंदर ऐसा सॉल्वेंट फिल कर रहा हूँ कि जिसके अंदर हमारा जो पाउडर है वो इनसॉल्युबल है। तो W4 इज इक्वल टू हमारा वेट ऑफ बॉटल की जो सबसे पहले बॉटल थी उसके अंदर फिल किया हमने पाउडर, और अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे पोर, और वो पोर के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएगा आपका स्पेस। तो वो स्पेस के अंदर होगा सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्वेंट इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या फिर इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि जितना होगा वॉइड, तो उसका वेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो वेट ऑफ बॉटल, वेट ऑफ पाउडर और सॉल्वेंट वो हो गया W4। और ये सॉल्वेंट फिल करने के बाद कि जितने भी वॉइड प्रेजेंट थे उतने अमाउंट में प्रॉपर सॉल्वेंट फिल हो गया। उसके बाद ये बॉटल का मैं वे करता हूँ और वो वे मुझे मिलता है 53.2, समझो कि 53.2 ग्राम मुझे वेट यहाँ पे मिल रहा है मुझे W4। तो अब जो फॉर्मूला है ट्रू डेंसिटी की, कि ट्रू डेंसिटी की जो फॉर्मूला दी है, ट्रू डेंसिटी इज इक्वल टू W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W2 इज इक्वल टू W2 माइनस W1 कितना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करके लिखा है ये W2 माइनस W1 कि जो है 21 ग्राम, और W4 माइनस W2 कि वो है वैल्यू कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम हमें मिलेगा कि W4 में से मैं W2 निकाल देता हूँ तो वो मुझे मिल रहा है ये वॉल्यूम। W4 का जो टोटल वॉल्यूम है 53.2, उसमें से मैं W2 निकाल रहा हूँ। W2 की जो है बॉटल का वेट प्लस पाउडर का, अल्टीमेटली वो रहेगा W, तो वो वैल्यू है 39.7 को मैं निकाल रहा हूँ कि ये वाला कि वेट ऑफ बॉटल और पाउडर, वेट ऑफ बॉटल प्लस पाउडर की जो था W2 उतना वैल्यू में माइनस कर देता हूँ। तो अब जब मुझे बाकी का जो वैल्यू मिलती है वो सॉल्वेंट की अमाउंट रहती है, और वो सॉल्वेंट कितना था वो हमें पता चलेगा कि 53.2
माइनस 39.7 में करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी आपके लिए ये कैलकुलेशन कि 53.2 करते हैं माइनस 39.7, तो जो आंसर है वो है 13.5, वो आंसर है 13.5, तो इक्वल टू 21/13.5। अब ये जो हम रेशियो निकालेंगे कि 21 डिवाइडेड बाय 13.5, तो 1.55 मुझे आंसर मिला, 1.55। तो ये मुझे मिल गई है मेरी ट्रू डेंसिटी कि जो हमने फॉर्मूला जो था उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रू डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, तो इस तरह से ट्रू डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। तो ट्रू डेंसिटी का वैल्यू है 1.55 एंड हमारे पास ऑलरेडी हमने बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करके रखी थी, ट्रू डेंसिटी मिल गई और बल्क डेंसिटी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी थी और उसका वैल्यू था 0.57। तो दोनों वैल्यू अब हमारे पास अवेलेबल है, तो आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं हम पोरोसिटी की। तो ये वाला जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर से ले लीजिए कि जिससे आपको कैलकुलेशन के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो अब मैं ये एनोटेशंस हटा रहा हूँ। तो ट्रू डेंसिटी की जो एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल हम यूज़ करते हैं और ये जो मैंने अभी पूरी कैलकुलेशन की वही है, रिपीट नहीं करेंगे हम। तो अब पोरोसिटी की कैलकुलेशन कि 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रू डेंसिटी इंटू 100 और W1 W2 W3 W4 ऑलरेडी हमने प्रॉपर आपके साथ डिस्कस करके उसकी कैलकुलेशन भी कर ली हमने प्रीवियसली। तो अब हमें सिर्फ करना है कैलकुलेशन। तो जो हमारा फॉर्मूला है पोरोसिटी का कि पोरोसिटी इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस इन ब्रैकेट बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रू डेंसिटी। बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रू डेंसिटी इनटू 100। तो अब जो है इन ब्रैकेट 1 माइनस बल्क डेंसिटी जो हमने फाइंड करके रखी थी 0.57, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्रू डेंसिटी की जो थी 1.55 थी, फिर से वो बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इनटू 100। तो अब हम देखते हैं कि इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.57 और 1.55 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.36 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब देखें तो 1 माइनस 0.36 करना है इंटू 100, तो वो आंसर मुझे मिलेगा 0.64 इंटू 100 मिलेगा और उसका फाइनल आंसर रहेगा 64%। तो हमने जो भी पाउडर सैंपल लिया था उसकी पोरोसिटी हमें मिली 64%। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पाउडर हाईली पोरस था कि काफ़ी पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं पोरोसिटी की एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। तो मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, सेंड योर नेम, सिटी नेम, व्हाट्सएप टू 9426180836। तो ये जो डेटा था उस पर से आप आखिरी आपका रिपोर्ट भी बना सकते हैं कि
बल्क डेंसिटी जो थी आपकी वो थी 0.57 था। ट्रू डेंसिटी था आपका 1.55 और आपको पोरोसिटी मिली आपके सैंपल पाउडर की वो मिली 64%। और जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए थे कि आपका पाउडर सैंपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल और आपका मेजरिंग सिलेंडर और कैलकुलेटर, बटर पेपर, बस इतने ही। और मेन है आपको स्टेप बाय स्टेप जो कैलकुलेशन करनी है और ऐसा सॉल्वेंट आपको फाइंड आउट करना होगा कि जिसके अंदर आपका जो पाउडर सैंपल है उसकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीटली प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल टाइप की है। तो इस तरह से कैलकुलेट होती है पोरोसिटी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो यूज द ऐप फार्मारॉक्स। एंड्रॉइड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से, एंड एप्पल आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से, एंड गेट द एक्सेस ऑफ स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन आवर ऐप। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।